भारत के मध्यकालीन इतिहास में चला एक लंबा काल जिसे हम सल्तनत काल कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कब हुई इसकी स्थापना और इस सल्तनत काल के दौरान किस किस वंश ने शासन किया और कब से कब तक किया और क्या थी श्रृंखला वंशों के शासन की, जिससे कि साथ ही बताएंगे आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और वो हार गए। उसके बाद भारत पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, नए वंश की स्थापना हुई, चौहान वंश का अंत हुआ। और उसी वंश की जब शुरुआत होती है तो गुलाम वंश, और उसी गुलाम वंश में आगे खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और फिर लोदी वंश। इन्हीं सभी वंशों को कहा जाता है सल्तनत काल। सल्तनत काल को 1192 से 1526 तक माना जाता है। 324 वर्ष तक बताया गया है। लेकिन 1206 में गोरी की हत्या कर दी गई, मोहम्मद गोरी की, और गोरी की हत्या के बाद उनके एक तुर्क गुलाम या ममलुक कुतुब उद दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। हम आपको बता दें, इसके बाद आगे 5 वंश थे सल्तनत काल में। सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इसमें अगर प्रमुख शासकों की बात करें तो इसमें गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद इनकी पुत्री रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद एक प्रमुख शासक रहा इसमें बलबन। ये सभी शासक थे गुलाम वंश के। बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश चला 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसका जो प्रसिद्ध शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बात करें तुगलक वंश की, जो कि 1320 से 1414 तक काफ़ी लंबा वंश चला था ये। अगर इसमें बात करें तुगलक वंश में, तो इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, इसके ये शासक रहे थे, कुछ प्रमुख शासक। उसके बाद करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खान थे और इनका शासन, इनका वंश इतने समय तक नहीं चला। उसके बाद भारत पे एक नए वंश की स्थापना हुई सल्तनत काल में, लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के बाद उनका पुत्र सिकंदर लोदी, और जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। और उसके बाद इनका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, और पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई, और भारत पर अब एक नए वंश की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य की। ये बताएं हमने सल्तनत काल के दौरान 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इन्हें आप थोड़ा याद करने की कोशिश करना। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि पहले कौन से वंश ने शासन किया था, इसलिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश की स्थापना की थी गोरी के गुलाम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख शासक थे। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश की स्थापना खिरिज खान ने की थी। वहीं से लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। उसके बाद सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, जिन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा। आज हमने बताया आपको सल्तनत काल के बारे में। इस तरह से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।